लीजिए। चलिए, तो हमारा पाठ है दो पहलवान। कितना पहलवान? दो। कितना पहलवान? दो। ठीक है। और पहलवान का अर्थ होता है कुश्ती करने वाला, है ना। एक प्रकार का खेल है ये, ठीक है, जिसमें शारीरिक बल पर, शरीर में ताकत के बल पर हम ये और दिमाग की भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने शारीरिक बल पर हम सामने वाले से लड़ते हैं और जो जीतता है वो विजेता माना जाता है। तो लड़ाई एक तरह से किया जाता है, ठीक है। अब दो पहलवान, पहला पहलवान है मुखजोर सिंह। पहला पहलवान का नाम है मुखजोर सिंह। जहां मुखजोर सिंह लिखा है वहां पे घेरा कीजिए और एक लिखिए ताकि आपको याद रहे। मुखजोर सिंह को एक कीजिए। और धरती पटक सिंह, धरती पटक सिंह, ये दो पहलवान है। दो पहलवान में से नाम है, एक का मुखजोर सिंह और दूसरा है धरती पटक सिंह। ठीक है, दो पहलवान हमें मिल गए। मैम हो गया। हाँ, अब यही दो पहलवान की कहानी हमें पढ़नी है। तो मुखजोर सिंह और धरती पटंग सिंह दो नामी पहलवान थे। नामी मतलब क्या होता है? जिसका बहुत नाम हो, है ना। जिसका बहुत नाम है। जिन आपके सबके हाथ में पेंसिल है ना, जिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं और जिसका आपको नहीं अर्थ ये पता था, उसका अर्थ उन शब्दों के बगल में लिखते जाइएगा। नामी मतलब जिसका बहुत नाम हो, है ना, जिसका बहुत नाम हो, पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में, जब दो लोग आपस में कुश्ती करते, दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, उसे कुश्ती कहा जाता है। जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो उसे कुश्ती कहा जाता है। दंगल मतलब कुश्ती। दंगल मतलब कुश्ती। दंगल मतलब कुश्ती, ठीक है। लड़ना, दंगल मतलब कुश्ती, ठीक है। मैम शब्दार्थ में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। ठीक है। दंगलों में बलशाली पहलवानों को, बलशाली मतलब ताकतवर, बलशाली मतलब ताकतवर, बलशाली मतलब ताकतवर, बलशाली मतलब ताकतवर। मैं लिख भी दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा शब्दों के बगल में। बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार, पुरस्कार मतलब इनाम, पुरस्कार मतलब इनाम, पुरस्कार मतलब इनाम, कई इनाम जीत चुके थे, कई पुरस्कार। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो जो जीतता है उसको इनाम मिलता है ना। ये तो हर खेल का, ये तो हर खेल का नियम है। तो पुरस्कार जीत चुके थे, ठीक है। तो कई लोग ये पुरस्कार जीत चुके थे। वे अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करते हैं। अब देखिए, जिस चीज में आप हैं, है ना, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उन चीजों का अभ्यास अगर आप नहीं करोगे, तो क्या होगा, उस चीज में आप धीरे धीरे कम होते जाओगे। जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप पढ़ते बहुत अच्छा हो, फर्स्ट आते हो, प्रीफेक्ट हो, जो भी हो, पर अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप चीजों से, जिस चीज में आप माहिर हैं, उस चीजों से आप दूर होते चले गए हैं। तो पहलवान होना, ठीक है, एक कुश्ती लड़ा और जीत गया, ये बड़ी बात नहीं है। आगे की कुश्तियों के लिए अपने शरीर को अच्छे से रखना होता है, अभ्यास करना होता है, रोज करना होता है ना। तो अभ्यास करने से क्या होता है कि हम जिस काम को करने वाले हैं या जिस काम में महारत हमें हासिल हो चुका है, उसमें हम हमेशा आगे बढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, आगे लिखा है कि नो मैम। घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जो हमारे शरीर का विकास करने के लिए, है ना, ऐसा खाना हम खाएं। देखो, पेट भरना खाना नहीं कहलाएगा, पौष्टिक भोजन नहीं कहलाएगा। खाने के लिए हम कुछ भी खा ले पेट भर जाएगा। बात आ रही है समझ में? कि हम कुछ भी खा ले, हम बाहर का कितना भी सामान खा ले, पेट तो भरना ही है, पेट भर जाएगा। बचपन में तो बच्चा मिट्टी भी खा जाता है, तो क्या वो पौष्टिक है? अब क्या कह रहे हैं कि पौष्टिक खाना करने का मतलब है इंसान को, एक बच्चे को शरीर विकास करने के लिए, उसका शरीर बढ़े,
उसके लिए कुछ खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप इंग्लिश में, साइंस में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, बैलेंस डाइट पढ़ाया है ना। तो ऐसा खाना जिसमें विटामिन बी हो, जिसे आपने विटामिन का नाम सुना होगा, मिनरल्स का नाम सुना होगा, तो उसे खनिज और विटामिन बोला जाता है। तो वैसा आपके शरीर में पहुंचे, आपके शरीर का विकास करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो आपके शरीर को मिले। बात आ रही है समझ में? तो वैसे खाने को हम पौष्टिक खाना कहते हैं। शरीर का विकास तभी होगा जब सही रूप से शरीर को हम उन सारी चीजों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे शरीर का विकास हो सके। हमें प्रोटीन चाहिए, हमें मिनरल चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, विटामिन चाहिए, तो हर चीज चाहिए, है ना, शरीर का विकास करने के लिए। अगर इसमें से किसी भी एक चीज की कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। और अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे से करके रखेंगे, हमेशा अपने शरीर को सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे इन सारी चीजों को, तो हमें इन सारी चीजों की कमी नहीं होगी और हम कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो उसे हम पौष्टिक भोजन कहते हैं, जिससे हमारा शरीर अच्छी तरीके से विकास कर सके। उनका भोजन सामान्य, सामान्य मतलब साधारण, या सामान्य मतलब साधारण या आम। जैसे हम लोग को लड़ना थोड़ी ना है किसी से जाके रोज, तो हमें शारीरिक बल उतना पहलवान जितना नहीं खाना चाहिए। पहलवान लोग एक दिन में 20-20 अंडे खा जाते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो दूध पी जाते हैं, रोटियां बहुत सारी खाते हैं, सब्जियां बहुत, मतलब हम जितना खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो खाते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जितना खाना खाता है उससे ज्यादा भोजन उनको जरूरत पड़ता था खाने के लिए। ठीक है, सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था, क्योंकि वो पहलवान है, उसका काम ही है शरीर को ज्यादा से ज्यादा, शरीर को ज्यादा से ज्यादा बलशाली बनाना, ताकतवर बनाना। उसका सारा काम शरीर से ही है ना। बात आ रही है समझ में? उसका सारा काम शरीर से ही है, तो उसको ज्यादा बलशाली बनाना होगा, ज्यादा ताकतवर बनाना है शरीर को। इसलिए वो क्या करता था कि दोनों पहलवान ज्यादा से ज्यादा खाना खाते थे, एक आम इंसान जितना खाएगा उससे कई ज्यादा मात्रा में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे जो पहलवान थे, बलशाली जो लोग थे, है ना, बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। बाकी पहलवान भी थे उस शहर में, पर इन दोनों का नाम इतना ज्यादा था। देखो, हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि वो काम करने वाले बहुत से लोग हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में अपना नाम बना लेते हैं अपने काम के द्वारा, है ना। इतना अच्छा वो काम करते हैं कि उनका नाम हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो पहलवान थे उनका होश उड़ जाता था, अरे जोर सिंह और है, अरे क्या बोलते, धरती पटक सिंह के साथ लड़ना है। ये सुन के बाकी पहलवानों के होश उड़ जाते थे। होश उड़ जाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर जाना, डर जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। अर्थ क्या होता है, डर जाना। याद रहेगा सबको, डर जाना, आप लिखते भी जाएंगे साथ साथ में। होश उड़ जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर जाना। ठीक है, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। धरती पटक सिंह और मुखजोर लगभग दोनों सामान्य वो थे, पहलवान थे। ठीक है, एक ही जगह के थे, पर धरती पटक के नाम से बाकी लोग बहुत डरते थे, बाकी पहलवान बहुत ज्यादा डरते थे, पर मुखजोर सिंह नहीं डरता था, क्योंकि वो भी किसी मामले में धरती पटक सिंह से कम नहीं समझता था खुद को, और था भी नहीं। ठीक है, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। हाँ, पर ये बात जरूर है कि मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते हुए नहीं देखा था। धरती पटक सिंह को देखा था, पर मुखजोर सिंह को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा था। ठीक है, इसके बावजूद, बावजूद मतलब बाद में, इसके बाद उसकी प्रशंसा, प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा मतलब तारीफ, डंका चारों ओर बजता था। डंका मतलब नाम होना, डंका मतलब नाम होना, चारों ओर उसका नाम था। ठीक है,
नाम था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। अब धरती पटक सिंह जो है ना, धरती पटक सिंह जो है, उसके मन में ये बात हमेशा आती थी कि काश मैं मुखजोर सिंह को पटक सकूं, है ना, काश मैं मुखजोर सिंह को पटक सकूं, जिससे मेरा नाम ज्यादा रहे और उसका जो नाम है लोगों के बीच में वो कम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? तो उसको ऐसा लगता था कि जब इसका इतना नाम है ना, इसका इतना नाम है कि सब लोग इसको लड़ते हुए भी कभी नहीं देखे हैं, फिर भी सबके दिलों में इसका नाम है, तो एक बार तो इससे लड़ना बनता है, इसको पटक दूंगा अगर मैं, है ना। जैसे आप कहीं से बाहर स्कूल से आए, दूसरे स्कूल से, है ना, तो आप, और पहले से उस क्लास में कोई फर्स्ट आता है, ठीक है, तो आप आएंगे तो सबको बोलेगा अरे ये भी अपने स्कूल में टॉप किया था, ये तो अपने स्कूल में ऐसे बहुत अच्छा था। तो दूसरे को ये लगेगा ना कि मैं इससे ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ने वाला इस क्लास में हूँ। ठीक वैसा ही धरती पटक सिंह को लग रहा था कि वो मुखजोर सिंह को एक बार पटक दे। ठीक है, मुखजोर सिंह अक्सर कहता धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। अब धर मुखजोर सिंह हमेशा लोगों से कहता रहता था कि धरती पटक सिंह को तो मैंने कई बार पटक दिया, उसे कई बार हरा दिया, पटक देना मतलब कुश्ती में हरा देना, ठीक है, मैंने उसे कई बार हरा दिया है। वह उसके नाम से ही डरता है, ठीक है, हमेशा वो ऐसा कहता था लोगों से। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर गया। अब धरती पटक सिंह को पता चला कि मुखजोर सिंह जो है वो सबको क्या कहता है कि अरे मैंने तो धरती पटक सिंह को कई बार हरा दिया है, कई बार उठा के पटक दिया है, वो तो मेरे से डरता है। अब धरती पटक सिंह को ये बात पता चली कि अरे ये मैंने मेरा इसका तो कभी कुश्ती ही नहीं हुआ है, कभी हम दोनों आपस में नहीं लड़े हैं, फिर ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा नाम खराब होगा, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक है, ऐसा वो सोच रहा था। तो वो क्या करता है कि ये सारी बातें सुनते सुनते उसको एक दिन आता है गुस्सा बहुत तेज। ठीक है, और वो धरती पटक सिंह जो है वो कुश्ती लड़ने के लिए मुखचोर सिंह के पास जाता है। ठीक है, धरती पटक सिंह रास्ते में रुक कर एक ढाबे में पहले खाना खाया कि लड़ना है तो ताकत चाहिए, तो पहले वो खाना खाता है ढाबे में रुककर। सड़क किनारे जो छोटे छोटे जगह बनाए रहते हैं जिसमें खाने पीने की सुविधा होती है, उसे ढाबा कहते हैं। ठीक है, ढाबे में पहले खाना खाया, तब ढाबे का सारा आटा एक बार में खा गया। मतलब ढाबे में जितना यात्री लोगों के लिए था, इतने सारे यात्री आते हैं जाते हैं, तो सबके लिए आटा था, इतना सारा आटा था। और वो जब खाना खाने बैठता है ना, वो एक बार में सारा आटा खा जाता है, मतलब सारे आटे की रोटी खा जाता है, कच्चा आटा नहीं खाएगा, कच्चा आटा कौन खाता है। तो वो सारा आटा का रोटी एक बार में खा गया था, है ना। फिर उसने एक तालाब का पानी पिया, और एक तालाब का पानी पिया, ठीक है, तालाब में देखते हो कितना पानी होता है ना। फिर उसने तालाब में बहुत कम पानी बचा, उसने इतना पानी पिया कि तालाब में बहुत थोड़ा सा पानी बचा। सोचो तालाब में, हमने सब, आप सबने भी तालाब देखा होगा, तालाब में कितना पानी होता है, एक इंसान पी सकता है क्या उसको? नहीं पी सकता ना। तो वो इतना पानी पिया कि थोड़ा सा पानी बचा पीने के लिए। ठीक है, तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली। खाना खाने के बाद डकार क्या होता है तो आप सबको पता ही है, खाना खाने के बाद आप भी ज्यादा खाना खा लेते हैं, ये पेट पूरा भर जाता है तो डकार आती है। ठीक है, और तालाब के किनारे ही लेट गया और सोने के लिए, तालाब इतना ज्यादा खाना खा लिया था, पानी पी लिया था, डकार आ गई थी उसको। अब वो थोड़ा देर लेट गया, कहाँ लेटा? तालाब के किनारे, है ना। खाना, और खाने के बाद खाना कहाँ खाया था? ढाबे में। खाना कहाँ खाया था? ढाबे में। पानी कहाँ से पिया था? तालाब से। ठीक है, कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई, और जैसे ही वो खा के लेटा था, और आपको भी पता है कि खा के जब हम लेटते हैं तो हमें बहुत तेज नींद आती है ना। आप सभी खाना खाओगे फिर नींद आती है, तो वो थोड़ी देर लेटा और उसे नींद आ गई। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक?
आप सबको मैंने म्यूट किया हुआ है, मुझे पता है। आप मुझे ऐसे ऐसे बता सकते हैं कि मैम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुछ देर में उसे नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। कौन पानी पीने आता था? हाथी। एक हाथी प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन मतलब रोज। रोज एक हाथी जो है वहां आता था, तालाब से पानी पीता था, चला जाता था। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ। उसे गुस्सा आ गया कि मैं यहाँ रोज पानी पीने आता हूँ, किसने सारा पानी पी लिया। हाथी तो बहुत पानी पीता है ना। उसे गुस्सा आ गया कि ये सारा पानी कोई पी गया, अब मैं क्या पीऊंगा। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है कि अरे इतना सारा पानी था, ये सब पी गया, अब मैं क्या पीऊंगा। है ना। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्रोधित मतलब गुस्सा। क्रोधित हुआ मतलब गुस्सा होना। क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना। गुस्सा होना। क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना। ठीक है। गुस्सा हुआ। वहां एक आदमी सोता हुआ देखकर उसे गुस्से से चिंघाड़ा। चिंघाड़ा हाथी आवाज करता है ना। हाथी कैसे आवाज करता है, किसको आता है? जो भी हाथी जो आवाज करता है, जोर से चिल्लाते हैं, उसे चिंघाड़ना कहते हैं। हाथी की चीख को, हाथी की तेज आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। यहाँ तक हो गया है। बाकी हम अगले क्लास में करेंगे, है ना। तो आज आपको क्या करना है, ये पार्ट को बड़े अच्छे से पढ़ना है। मैं पार्ट के बीच बीच में से, जैसे अब इससे पहले वाले पार्ट में से सवाल की थी, ठीक वैसा ही मैं करूंगी। और आपको ये पार्ट पढ़ना है। और इन शब्दों की मैं इस पाठ में जो शब्द है कठिन शब्द, उसका श्रुति लिख लूंगी जिस दिन हमारा स्कूल में क्लास होगा। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया सबको?